कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम गायन पर विवाद, जहां सोनिया गांधी पर वंदे मातरम रोकने का आरोप लगा। वंदे मातरम विवाद पर कांग्रेस ने सफाई दी। सोनिया गांधी ने खरगे के लिए कुर्सी लाने के लिए कहा था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मूवमेंट पर सोनिया ने टोका था। तो इस पूरे विवाद पर अब सफाई देते हुए ये बात कही गई है। तो देखिए, इस पूरे मामले में इस पर कांग्रेस की सफाई आई, आरोप को गलत बताया गया, वंदे मातरम को रोकने के आरोप को गलत बताया गया और जो सफाई आई है उसमें यह कहा गया कि सोनिया ने खरगे के लिए कुर्सी लाने के लिए कहा था और इस वजह से यह व्यवधान उत्पन्न हुआ था। हालांकि इस पूरे मामले में आरोप यह लगाया जा रहा है कि वंदे मातरम गीत को रोका गया। तो अब सफाई ये आई है सोनिया गांधी के इस कदम को लेकर और यह कहा गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कार्यकर्ता को उन्होंने, जो पार्टी के लोग वहां पर मौजूद थे, कुर्सी लाने के लिए कहा और इस वजह से ये मैसेज इस तरीके से लोगों ने देखना या समझने की कोशिश की। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, पूरे सम्मान पूर्वक वंदे मातरम गाया गया और वहां पर सभी लोग उपस्थित रहे। सिर्फ व्यवस्था को लेकर सोनिया गांधी ने टोका था और चेयर, कुर्सी लाने के लिए कहा था। ये उसी समय की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं सोनिया गांधी ने कांग्रेस के वर्कर को बुलाया और फिर भेजा कुर्सी लाने के लिए, जैसा कि दावा किया जा रहा है। कांग्रेस दफ्तर में जब झंडा फहराया जा रहा था और मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर मौजूद थे, तभी सोनिया गांधी ने चेयर लाने के लिए बोला और देखिए ये उसी समय की ये तस्वीरें हैं। कहा यह गया, आरोप यह लगा कि भाई इसमें वंदे मातरम में व्यवधान पैदा हुआ। हालांकि कांग्रेस ने अब इस पर पूरी सफाई दी है। आमोद राय हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आमोद, मामला क्या है, ये क्या सफाई कांग्रेस ने दी है, आरोप क्या लगाया गया है? वंदे मातरम में बाधा डालने, टोकने की बात कही जा रही है सोनिया गांधी को लेकर। देखिए, बीजेपी की तरफ से इस बात का खंडन किया गया है और कहा गया है कि जो कांग्रेस में आज वंदे मातरम को रोकने का प्रयास किया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी के जो प्रवक्ता है शाहनवाज हुसैन, उन्होंने कहा है कि आज एक तरफ जहां लाल किला की प्राचीर से प्रधानमंत्री तिरंगा फहरा रहे थे, उसको भी बाइकआउट किया गया है। एक तरफ से कांग्रेस के दोनों ही नेता नहीं गए, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। वहीं कांग्रेस दफ्तर में जब झंडा उत्तोलन किया जा रहा था, उस वक्त वंदे मातरम के गान को रोकने का प्रयास किया गया था। ये भी नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस तरह से अभी कांग्रेस इस पूरे मसले पर क्या बयान देती है देखना होगा, क्योंकि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों ही बजाया जाता है जब भी तिरंगा फहरता है। और खास करके अभी जब से गृह मंत्रालय ने ये बिल पास किया है कि किसी भी कार्यक्रम में ये राष्ट्रगान को पूरी तरह से बजाया जाएगा, तो उसके बाद ये अगर रोका गया है तो निश्चित तौर पे इसको लेकर आगे राजनीति बढ़ेगी। जी, जैसा कि आपने बताया कि इस पर कांग्रेस का खंडन तो आया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आगे भी इस पर आरोप प्रत्यारोप जारी रहे। फिलहाल यही कहा गया बीजेपी के नेता की तरफ से। शाहनवाज हुसैन ने यह कहा है कि वंदे मातरम जब गाया जा रहा था तब सोनिया गांधी ने टोका, रोका और अब कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज किया है, बताया कि आरोप गलत है। चेयर लाने के लिए सोनिया गांधी ने कहा था, जिसको वंदे मातरम को रोकने से जोड़कर बीजेपी के नेता कह रहे हैं। तो देखिए, आज जबकि लाल किले के प्राचीर से वंदे मातरम गाया गया, इसके पहले संसद के अंदर भी वंदे मातरम गाया गया है और ऐसे में कांग्रेस के दफ्तर में जब झंडा फहराया जा रहा था, उस समय की यह घटना सामने है, जिसको लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया। और कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। कुमार, कांग्रेस की तरफ से क्या कहा जा रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है? क्योंकि यहां आरोप तो तमाम लगाए जा रहे हैं, अब सफाई भी आ चुकी है इस पूरे मामले पर। देखिए, मैं खुद वहां पर मौजूद था जहां पे वंदे मातरम हो रहा था। मंच पर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, बीवी श्रीनिवास, राहुल गांधी और कोषाध्यक्ष अजय माकन मौजूद थे। मंच के सामने 2-3 फोटोग्राफर और 2-3 कार्यकर्ता लगातार वंदे मातरम के दौरान चहलकदमी कर रहे थे, जिसको लेकर सोनिया गांधी बार बार कह रही थी कि इनको रोकिए, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, स्टॉप। उसके बाद ये लगातार होता रहा और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि उम्रदराज नेता हैं और वो बहुत देर से खड़े हुए थे, गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो सोनिया गांधी ने उनके लिए कुर्सी लाने के लिए कहा।
हालांकि कांग्रेस में एक बार रीथिंक हुआ इस बात को लेकर के कि वंदे मातरम पहले जितना गाया जाता था उतना गाया जाए या पूरा गाया जाए, लेकिन जब ये तय हो गया कि कानून बन गया है पूरा वंदे मातरम गाया जाए तो कार्यक्रम में पूरा वंदे मातरम गाया गया। और ये बात जयराम रमेश ने मीडिया से मुखातिब होते हुए भी कांग्रेस की तरफ से कही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार जानकारी देने के लिए। और इस पूरे मामले को लेकर जयराम रमेश की तरफ से क्या कहा गया है यह आपको दिखा देते हैं। आज यहाँ इंदिरा भवन में पूरा वंदे मातरम गाया गया, इसमें कोई वाद विवाद का सवाल नहीं उठता। कोई रोकने का कोई प्रयास नहीं था, कोई रोकने का प्रयास नहीं था, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस अध्यक्ष खड़े हुए थे। सोनिया जी कह रही थी उनके लिए कुर्सी लाके रख दो बस। और स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि देश भर में युवा आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक के लिए आवाज उठाने वाले पर अत्याचार हो रहा है। ऐसे में हम बताना चाहते हैं कि कांग्रेस देश के युवाओं और छात्रों के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री जी का सवालों का जवाब न देना पार्लियामेंट में, क्या ये लोकतंत्र का तरीका है? हमने क्या उठाया? लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, हमने जो सवाल उठाए वो विद्यार्थियों के सवाल थे। उनके ऊपर जो अन्याय हुआ, उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ, उनको जो मारा गया, पीटा गया, उसके सवाल थे। उन सवालों का जवाब हमारे ये लोग साहब मांग रहे थे, हम भी मांग रहे थे, लेकिन उस भय से वो भाग रहे थे।